नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विहीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। द्वारिका नगरी के डूबने की कुछ मुख्य वजह मानी जाती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के कुछ मुख्य कारण माने जाते हैं। गांधारी का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराया और भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप के कारण द्वारका पानी में समा गई। एक समय ऐसा भी आया कि द्वारका में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। तो श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखकर सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर आकर निवास करने लगे। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में लड़ने लगे। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास पहुंचे। अपने पुत्र व प्रियजनों को मृत देखकर कान्हा जी को बहुत दुख हुआ। जब कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र आ रहे थे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। श्री कृष्ण जी के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के विषय में सोचने लगे। श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया। जब शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उन्हें अभय दान दिया और प्राण त्याग दिए। तभी अर्जुन द्वारका पहुंचे और वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। द्वारका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र में 80 फीट नीचे पानी में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।